फर्स्ट। मेरा नाम चिकित्सा मोहंती है। मैं नई दिल्ली से ओडिसी नृत्यांगना आपको डांस दिखाने, सिखाने और थोड़ा सा समझाने आई हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप मेरे को बताइए कि हिंदुस्तान में, इंडिया में कितने क्लासिकल नृत्य हैं? कोई बता सकता है? 8 प्रकार के क्लासिकल नृत्य हैं। ठीक है, तो सारे मेरे साथ डिफरेंट डिफरेंट नाम लेंगे। तो सबसे पहला ओडिसी। और बताइए? कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मणिपुरी, सत्रिय, मोहिनीअट्टम। ये सारे नाम सुने हैं आपने पहले? यस मैम। ये देखे हैं आपने डांस पहले? यस मैम। कौन से देखे आपने? कथक देखा। कथक ओडिसी देखा है पहले? पहली बार ओडिसी देखा है? यस मैम। अच्छा, ओडिसी डांस कौन सी स्टेट से आया है? उड़ीसा। और उड़ीसा कहाँ पर है इंडिया में? नॉर्थ वेस्ट, साउथ, ईस्ट किधर है? ईस्ट में है। कोस्टल एरिया जो ईस्ट ऐसे करके नीचे जाता है, ईस्ट साइड पर है उड़ीसा। किस भगवान की सबसे ज्यादा मान्यता है उड़ीसा में? जगन्नाथ जी। वेरी गुड। आप सबने देखी है जगन्नाथ जी की मूर्ति? यस मैम। तो थोड़ा सा दिखा सकते हैं वो कैसे बैठते हैं? ऐसे ही बैठे बैठे दिखाइए, उनके हाथ कैसे रहते हैं? हाँ, बताओ, कोशिश करो याद करने की। हाथ कैसे रहते हैं उनके? हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। तो उनकी एक्चुअली उंगलियां और हाथ बने नहीं हैं, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक दिखाया कि मुट्ठी बंद करके। पर वहीं से लिया गया है ओडिसी नृत्य का सबसे महत्वपूर्ण पोस्चर, जिसका नाम है चौक। क्या नाम है? चौक। मैं अभी आपको चौक में बैठकर दिखाती हूँ। ऐसे ही बैठते हैं जगन्नाथ जी? यस मैम। तो अगर मेरे सामने ये मैंने जो भी बनाया, ये आधा चौकोर बना, यस मैम, है ना? मेरे सामने अगर ऐसा ही एक और इंसान खड़ा हो जाए तो वो पूरा स्क्वायर, पूरा चौकोर बन जाएगा। यस मैम। ठीक है, अच्छा आप सब बैठ जाइए जो खड़े हुए हैं। ठीक है, तो पहला पोस्चर जो है उसका नाम है चौक। ठीक है, जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पोस्चर है उसका नाम है त्रिभंगी। क्या नाम है? त्रिभंगी। इसको त्रिभंगी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें 3 भंगियां या 3 बेंड है। अब मैं करके दिखाऊंगी, मेरे को देखिए, पीछे नहीं, मेरे को देखिए। अब मैं बेंड करके दिखाऊंगी, त्रिभंगी में बैठ कर दिखाऊंगी, आप सब बताएंगे कि वो 3 बेंड कहाँ आते हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहला नेक, दूसरा कमर, तीसरा पैर। वैसे तो ये 3 मेन बेंड है, पर अगर आप देखें तो यहाँ बहुत सारे बेंड है। मेरी आंखें भी टेढ़ी है। यस मैम। मेरे हाथ में भी देखो बेंड है। यस है मैम। ना? मेरे दोनों पैरों में भी बेंड है ना? यस मैम। तो ये सारे बेंड ओडिसी की खासियत है। हर एक क्लासिकल नृत्य एक दायरे में चलता है। ठीक है, तो वैसे ही ओडिसी जो है वो चौक और त्रिभंग के दायरे में ही घूमता है। ओके, यस। तो त्रिभंग तो मैंने आपको करके दिखाया, चौक भी मैंने आपको करके दिखाया। तो ये दोनों चीजें अगर आप किसी नृत्य में देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो ओडिसी है। अब आप बताइए कि बिना डांस देखे आप सिर्फ डांसर को देखकर कैसे बता सकते हैं कि वो ओडिसी डांसर है? कॉस्ट्यूम्स। हाँ, कॉस्ट्यूम से क्या अलग है जो बाकी क्लासिकल नृत्य में नहीं होता? बनारसी साड़ी टाइप होती है। बनारसी साड़ी नहीं, उड़ीसा की है ये साड़ी। ठीक है, ये उड़ीसा का बीट है ये जो सारा ठीक है, और क्या अलग है वो है ये गजरा। आपको ये दिख रहा है? इसको बोलते हैं ताहिया। काहिया। ये जो शिखर है यहाँ पे पहना है, ये ऊपर, ये मैंने आज नहीं पहना है। तो ये जो पहनते हैं ये
जगन्नाथ पुरी का जो सबसे बड़ा मंदिर है उसका वहाँ का उनकी शिखर चोटी। ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और भगवान के पीछे आपने देखा होगा ऐसा एक बनाते हैं ना गोल Yes, सा sir. ऑरा उनका, तो वही ये डिपिक्ट करता है, ठीक है। दूसरी चीज जिससे आप ओडिसी नृत्य को अलग बता सकते हैं वो है ये बेल्ट, मोटी सी सिल्वर रंग की बेल्ट, ठीक है। ये आप लोगों ने और किसी नृत्य में इतनी मोटी बेल्ट नहीं देखी होगी, यस मैम। है ना। तो ऐसे आप ओडिसी नृत्य को अलग बता सकते हैं। तो जैसे सारे क्लासिकल नृत्य दायरे में चलते हैं वैसे ओडिसी भी चलता है। अब जो पूरा सेट होता है कि पहले क्या परफॉर्म करा जाएगा, दूसरा तीसरा चौथा, वो भी सेट होता है। तो पहली चीज जो करी जाती है ओडिसी नृत्य में वो है मंगलाचरण। क्या है? मंगलाचरण। वेरी गुड। मंगलाचरण में हम भगवान को याद करते हैं, ठीक है। भगवान की इन्वोकेशन होती है ये, हम भगवान को इनवाइट करते हैं, आप आइए हमारे बीच बैठिए, हमें ब्लेसिंग्स दीजिए, ठीक है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हम भगवान को याद करते हैं, है ना। yes, तो ओडिसी नृत्य करने से पहले भी हम भगवान को याद करते हैं। तो शुरू करते हैं मंगलाचरण से। अब बहुत सारे भगवानों की मंगलाचरण होती है, जो मैं मंगलाचरण करने वाली हूँ वो है गणेश जी पर, ठीक है।